Discovery of nucleus. Rutherford discovered the nucleus on the basis of alpha scattering experiment, in which he observed that when alpha particles are bombarded on this film or of gold AU or gold foil, Rutherford placed a radioactive element, radium or uranium, in lead box. A very thin gold foil of thickness about 0.0004 centimeter was placed in the path of beam of alpha particles. ठीक है, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए क्या किया, एक गोल्ड फाइल ली। उस गोल्ड फाइल की जो थिकनेस थी वो 0.004 सेंटीमीटर ली और इसके ऊपर एक स्पेक्ट्रोमीटर लगा दिया, एक लेड का बॉक्स लिया, उस लेड के बॉक्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रख दिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से अल्फ़ा बीटा गामा रेज रिलीज़ होती हैं, निकलती हैं, जिनको एक पतली फिल्म द्वारा रोक दिया गया है। सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल ही निकले। अल्फ़ा पार्टिकल 2He4 होता है, यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते। तो इस एटम पर जब अल्फ़ा पार्टिकल की बॉम्बारिंग हुई तो उससे क्या ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड को मिला था। पहला ऑब्जर्वेशन था, मेजॉरिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल अबाउट 90% ट्रेवल ऑन स्ट्रेट पाथ विदाउट एनी डेविएशन फ्रॉम देयर पाथ, यानी अल्फ़ा पार्टिकल, मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल इधर से सीधे पास आउट हो गए थे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन मिला, आ फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर एट स्मॉल एंगल्स, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल स्मॉल एंगल पर मूव हुए थे जो लेस देन 90 थे, यानी लेस देन 90। थर्ड ऑब्जर्वेशन उसको मिला, वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर एट लार्ज एंगल्स ग्रेटर देन 90, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल 90 से भी ज़्यादा एंगल्स के उसको मिले थे। और फोर्थ उसको ऑब्जर्वेशन में कौन सा पॉइंट समझ में आया, सम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पाथ, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो ओरिजिनल पाथ से रिटर्न हो गए थे। रदरफोर्ड ने इससे कॉन्क्लूजन क्या निकाला। रदरफोर्ड ने कॉन्क्लूजन निकाला, जो फर्स्ट कॉन्क्लूजन था, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन फ्रॉम देयर पाथ। On this basis, Rutherford conclude that major पोर्शन ऑफ एन एटम इज़ हॉलो, यानी मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स ये थे जो सीधे निकल गए थे। यानी इससे उसने कॉन्क्लूजन निकाला कि कॉन्क्लूजन निकाला एटम्स का मैक्सिमम पार्ट हॉलो होता है, जिसे बाद में ऑर्बिट और सेल बोला गया, जिसे बाद में ऑर्बिट और सेल बोला गया। सेकंड कॉन्क्लूजन निकाला, सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स आर repelled by gold foil and rebounds to their original path. On this basis, Rutherford concluded that atom has a small, heavy, positively charged center. ठीक है, उसने सेकंड कॉन्क्लूजन में ये निकाला कि अधिकांश रिबाउंस हो गए थे अल्फ़ा पार्टिकल डिफरेंट एंगल्स पे, जिससे उसने प्रूफ किया कि जो सेंटर पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज अप है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज अप होता है और सेंटर पार्ट भी पॉजिटिवली चार्ज अप है, जो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं डिफरेंट एंगल्स पर। यानी जो सेंटर पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज अप है, जिससे और सेंटर में प्रोटॉन रहते हैं, इसलिए पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल कर देते हैं। थर्ड कॉन्क्लूजन उसने निकाला, बिकॉज द नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड इन वेरी स्मॉल, सो स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ऑक्यूपाइज वेरी स्मॉल स्पेस, it hold whole positive charge and almost whole mass of the atom is highly dense, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इज़ टर्म्ड न्यूक्लियस। यानी जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर था उसे न्यूक्लियस इसने रदरफोर्ड ने बोला, और इसी को डिस्कवरी को नाम दिया डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। यानी सेंटर पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज अप होता है, जिसमें प्रोटॉन होते हैं। इस प्रकार से न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया था। इस प्रकार से इसकी डिस्कवरी हुई।